नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन फागुन माह की शिवरात्रि का अधिक महत्व होता है। इस अवसर पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से परिवार में खुशहाली का आगमन होता है, साथ ही भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। फागुन माह में आने वाली शिवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चतुर्दशी तिथि, जो कि कृष्ण पक्ष की फागुन माह की रहती है, उस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इसी वजह से इस तिथि पर महाशिवरात्रि अधिक उत्साह के साथ मनाई जाती है। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। इसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार वर्ष में कुल 12 शिवरात्रि पड़ती है। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च को रात को 9:57 से होगा और इस तिथि का समापन 9 मार्च की शाम को 6:17 पर होगा। ऐसे में शिवरात्रि का महापर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। शिवरात्रि के दिन पूजा के दौरान भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करते हैं तो पूजा का फल चौगुना प्राप्त होता है। इसमें पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसके साथ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्य मामृताम शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च नमस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इन मंत्रों का जाप करना बेहद उत्तम रहता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त भगवान का व्रत रखते हैं और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। पंचामृत दूध, दही, शहद, चीनी और घी से मिलकर बनता है। इसके साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, घी, चंदन आदि अर्पित करने से और साथ ही दूध से बनी मिठाई जैसे बर्फी, पेड़ा, पायसम, खीर आदि चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान कुमकुम का तिलक नहीं लगाना चाहिए, उन्हें हमेशा चंदन ही चढ़ाया जाता है। अगर आप रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस शिवरात्रि आप यह उपाय करें। इस उपाय को जब करें तब आपको अपनी पसंद की नौकरी मिल जाएगी। आप लंबे समय से यदि नौकरी का प्रयास कर रहे हैं और इंटरव्यू देकर, एग्जाम देकर थक चुके हैं और नौकरी नहीं लग रही तो इस उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको 7 बेलपत्री की आवश्यकता होगी, जिन पर केसर से बने हुए चंदन से आप प्रयोग करेंगे। एक छोटा सा लाल कपड़ा लें जिसे लेकर आप मंदिर जाएं। इस उपाय को करने के लिए सुबह सुबह 7 बेलपत्र और चंदन लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचने के बाद शिव जी के दर्शन करने के बाद वहां शिव जी के शिवलिंग के पास बैठ जाएं। अब आप केसर का चंदन बना लीजिए और बेलपत्र निकाल लीजिए। बेलपत्र के दोनों साइड पर जो पत्तियां होती हैं, पहली पत्ती पर माँ जगदम्बा जी का नाम लेकर केसर के चंदन से बिंदी लगानी है। दूसरी पत्ती गणेश जी की होती है और रिद्धि सिद्धि के नाम से केसर का चंदन की बिंदी लगा दें। इसके बाद 7 बेलपत्र के बीच वाली जो बड़ी पत्ती होती है उस पर केसर के चंदन से ओम लिख दें। फिर इन 7 बेलपत्र को एक साथ जमा कर भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। कुछ समय तक इन बेलपत्रों को भगवान शिव पर समर्पित रहने दीजिए और जब तक भगवान शिव के समीप बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहें। जैसे ही 5-10 मिनट का समय बीत जाए उसके बाद आप अपने साथ जो एक लाल कपड़ा लेकर गए थे उस टुकड़े में इन 7 बेलपत्र को भगवान शिव की शिवलिंग से उठाकर कपड़े में रख लें। अब इन लाल कपड़े में इन बेलपत्रों को रखकर घर आ जाएं और भोलेनाथ से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। फिर इस लाल कपड़े को जब भी आप अपने घर के जो भी बिजनेस है या दुकान है या एग्जाम है, जहाँ भी आप चाहें, इस लाल कपड़े को लेकर जाएंगे तो आपको भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। वे जातक या जातिका जिनके विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें शिवरात्रि के दिन हल्दी लेकर शिव मंदिर जाएं और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी की 7 बिंदी लगा दें। फिर अपनी दोनों हथेलियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर छुआकर उन हाथों को वैसे की वैसे ही पीपल के पेड़ पर 5 छापे लगवा दें। ऐसा करने से चाहे आपके हाथ में हल्दी लगी हो नहीं लगी हो, आपको 5 छापे लगाने हैं। 5 छापे लगाने के बाद यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए केवल हल्दी का ही प्रयोग करना है और जिस व्यक्ति के विवाह नहीं हो रहा है उसी के ही हाथों से ये उपाय को करवाना है। 5 छापे पीपल के वृक्ष पर आवश्यक रूप से लगवाने हैं और यह कार्य भी सुबह सुबह ही करना है। इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। 3 माह के भीतर ही आपके विवाह योग बन जाएंगे।
अब वह उपाय जिसमें आपकी कोई मनोकामना बहुत समय से टलती जा रही है, पूर्ण नहीं हो रही, उसके लिए इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शिवरात्रि के से उत्तम कोई दिन हो ही नहीं सकता। अतः आपको एक बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन, शहद और एक लोटा जल लेकर मंदिर जाना है। वहाँ भगवान शिव के पास बैठ जाना है। वहाँ बेलपत्र निकाल कर जितने भी आप लाए हैं उन्हें उपयोग में लाने के लिए इनके बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन लगा लें और दोनों साइड की पत्तियों पर लाल चंदन लगा दें और जो बीच में जो डंडी होती है उसके ऊपर शहद लगा दें। अब इस बड़ी बेल पत्ती की साइड की दोनों पत्तियों को पकड़कर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दें। जब आप इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर रहे होंगे तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख जहाँ से जल बहता हुआ नीचे गिरता है उस तरफ होना चाहिए, अर्थात बड़ी पत्ती शिवलिंग की ओर होगी। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको एक लोटा जल भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जब जल समर्पित कर रहे होंगे तो थोड़ा सा जल लोटे में बचा लीजिए और इसे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दें। इसके बाद इस बेलपत्र को उठा लें और उठाने के बाद इस बेलपत्र को किसी जलाशय या वृक्ष के नीचे जाकर छोड़ आएं। यदि किसी जलाशय या वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं तो वहाँ पर एक लोटा जल भी आप चढ़ा दें। इसके बाद आप अपनी मनोकामना अपने हृदय में बोल लीजिए, आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। इसके लिए आप एक बार में एक मनोकामना ही बोलें।